नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। आपको वेदर के हवाले से अपडेट करूंगी। आने वाले 10 दिनों के अंदर 3 अलग अलग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो जम्मू कश्मीर को हिट करने वाले हैं, जिसके चलते कि रेनफॉल एज वेल एज स्नोफॉल पूरे जम्मू कश्मीर में दर्ज किया जाएगा। फिलहाल सबसे पहला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो कल हिट करेगा, जहां पर जम्मू के कुछ एरियाज के अंदर रेनफॉल देखने को मिलेगी। यानी कि जो प्लेन्स के इलाके हैं वहां पर बारिशें होंगी और जो हाई रीचेस है, जो हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज है, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर जो है वो बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि ये बर्फबारी हल्की फुल्की होगी और जो बारिशें हैं वो उनका भी रुक रुक कर दौर देखने को मिलेगा। वहीं पर जो दूसरा पश्चिमी विक्षोभ है, यानी कि जो दूसरा यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसका असर देखने को मिलेगा 19 से 21 तक। यानी कि जो कल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिट करेगी वो होगी 16, 17 और 18 को, और जो सेकंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर को हिट करेगी वो रहने वाली है 19, 20 और 21 ऑफ जनवरी तक। तो इन कुछ दिनों के अंदर मौसम एक जैसे रहने की उम्मीद है, जहां पर हाई रीचेस के अंदर बर्फबारी होगी और जो प्लेन्स जितने भी हैं वहां पर बारिशों के आसार हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो थर्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिट करने वाली है, जो कि 21 ऑफ जनवरी की रात से या फिर 22 जनवरी की सुबह से 25 जनवरी तक हिट करेगी, वो ये अनुमान लगा रही है कि ओवरऑल पूरे जम्मू कश्मीर में ठंड में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी और हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल जो है वो दर्ज की जाएगी जम्मू कश्मीर में। और जब कश्मीर वैली में या जम्मू के हाई रीचेस में हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल होगी तो इसका सीधा असर जो है वो लो लाइंग एरियाज में भी देखने को मिलेगा। यानी कि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी बहुत तेज बारिशें हो सकती हैं और ठंड में जो है एक ड्रास्टिक इंक्रीज देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर अच्छी किस्मत रही तो कहीं ना कहीं ये स्नोफॉल जो है वो लो लाइंग एरियाज में भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल सिर्फ हायर रीचेस को लेकर संभावनाएं हैं जो कि 21 जनवरी तक है। लेकिन उसके बाद के जो डेज रहेंगे उसमें जो है बहुत ज्यादा तेज बारिशें हो सकती हैं और बहुत ज्यादा बर्फबारी कश्मीर वैली में होगी फ्रॉम 22 ऑफ जनवरी टू 25 ऑफ जनवरी। हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल की यहाँ पर जो प्रेडिक्शन है वो की गई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस महीने का आखिरी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 27 ऑफ जनवरी तक आएगा, जिसके चलते कि मौसम जो है एक बार फिर से तब्दीली लेगा। लेकिन एक चीज बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहा जा रहा है जो 22 टू 25 ऑफ जनवरी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर को हिट करेगी वो कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ेगी और कई सालों में पहली बार इस तरीके की बर्फबारी जम्मू कश्मीर में दर्ज की जाएगी। तो अलर्ट रहने की जरूरत है जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि बहुत तेज बर्फबारी के आसार जताए गए हैं कश्मीर वैली में और जम्मू के अंदर भी बारिशों का अनुमान जो है वो लगाया गया है। हालांकि अभी आप देख सकते हैं कि धूप तो खिल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ठंडी हवाएं हैं, सर्द हवाएं हैं, उनका असर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल हेल्थ इश्यूज लोगों को आ रहे हैं और इन हेल्थ इश्यूज के साथ साथ लोगों को जो है वो ड्राइव करने में भी दिक्कत हो रही है। खास तौर पर अभी कुछ ही देर पहले जो है वो विजिबिलिटी थोड़ी सी क्लियर आउट होनी शुरू हुई है, लेकिन इससे ठीक पहले अगर हम 1 घंटे पहले की बात करेंगे तो 1 बजे के करीब 1:30 के करीब जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा धुंध और फॉग जम्मू के एरियाज में देखने को मिली और आउटस्कर्ट्स में अभी भी फिलहाल इसी तरीके की फॉग और डेंस फॉगी वेदर देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जम्मू के अंदर धूप खिल गई है। एक राहत भरी चीज इसलिए है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी, लेकिन अगर हम बात करेंगे आने वाले कुछ दिनों में तो बहुत ज्यादा ठंड जम्मू में होगी। लेकिन जब कहा जाता है जब स्नोफॉल होगी तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज नहीं इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। स्नोफॉल की बहुत ज्यादा जरूरत भी है, क्योंकि स्नोफॉल की वजह से जहां पर एक तरफ टूरिज्म जम्मू कश्मीर की तरफ अट्रैक्ट होगा, वहीं दूसरी तरफ आने वाले समर्स के अंदर जो वाटर स्प्रिंग्स हैं, बाकी के जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं, उनके अंदर जब बर्फ जमेगी, बर्फ के बाद जब ये बर्फ मेल्ट होगी तो इन वाटर स्प्रिंग्स, इन वाटर रिसोर्सेज के अंदर पानी आएगा, जिसकी वजह से कि कश्मीर वैली या फिर जम्मू के अंदर लोगों को आने वाली गर्मियों में पानी की दिक्कत नहीं होगी। दूसरी तरफ ये जो ड्राई वेदर स्पेल चल रहा है, इस ड्राई वेदर स्पेल की वजह से लोगों को जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वायरल इन्फेक्शन हो रही है, बुखार लोगों को हो रहे हैं, जिसके चलते कि बारिश और बर्फबारी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए।
तो एक कहीं ना कहीं जहां पर एक तरफ लोगों के आम जन जीवन पर जो है सीधे तौर पर असर देखने को मिलता है इस बर्फबारी और बारिश की वजह से, खास तौर पर कश्मीर वैली में। और जब उस वहां पर ठंड होगी, वहां पर स्नोफॉल होगी, तो जाहिर सी बात है इन सर्द हवाओं का असर, इस स्नोफॉल का असर जम्मू के प्लेन्स में भी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल बता दूं कि एक अच्छी खबर ये है कि स्नोफॉल होगी कश्मीर वैली में, एक्सट्रीम लेवल की स्नोफॉल देखने को मिलेगी इस बार। फ्रॉम 22 ऑफ जनवरी टू 26 ऑफ जनवरी हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है। और अच्छी खबर ये भी है कि जम्मू में भी कल से जो है वो बारिशें हो सकती हैं, जो कि अनुमान लगाया गया है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इन 10 दिनों के अंदर 3 अलग अलग जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है वो जम्मू कश्मीर को हिट करेंगे। फर्स्ट विल बी फ्रॉम 16th to 18th of January, second will be from 19th to 21st of January, and the third western disturbance will hit Jammu Kashmir from 22nd of January टू 26 ऑफ जनवरी। तो ओवरऑल फर्स्ट जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के अंदर बारिशें हो सकती हैं, कुछ लो लाइंग एरियाज में स्कैटर्ड रेन शावर्स देखने को मिल सकती हैं, और वहीं पर बहुत तेज नहीं, मॉडरेट टू लो टू मॉडरेट स्नोफॉल जो है वो हायर रीचेस में होंगी। लेकिन फ्रॉम 22 ऑफ जनवरी टू 25 ऑफ जनवरी या फिर 26 मॉर्निंग तक बहुत तेज बर्फबारी होगी। वेरी हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन कर दी गई है। लेकिन आप लोग अपना ध्यान जरूर रखें, ये बर्फबारी और ये बारिश बहुत जरूरी भी है, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करें और अपना और अपनों का ध्यान जरूर रखें। नमस्कार।